बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं चरवा बनाने लगी हूँ, जो मैं अपने तरीके से बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जिसके लिए मैंने एक लहसुन और थोड़ी सी अदरक को पीस लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं। अभी जो मसाले शामिल करूँगी वो ये हैं, बाकी जो बाद में डालूँगी मैं आपको बताऊँगी। 1 चम्मच नमक है, फूड कलर है थोड़ा सा, और कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च है। तो 3 चिकन लेग पीस ले लिए मैंने। तो इनको मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। तो आप चाहें तो बॉईल इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये देख सकते हैं 3 चम्मच मैंने दही के लिए हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके चिकन के साथ लगा लूँगी। तो इसमें मैं एक लेमन का जूस भी शामिल करूँगी। इस तरह ये जल्दी बन जाता है और आसानी से बन जाता है। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी ये किस तरह से बनेगा। तो जी ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके साथ सारा मसाला लगा के रख दिया। तकरीबन इसको मैं भी 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो बाकी जो मसाला है वो तैयार करूँगी। अभी मैं इसकी रेसिपी आपके साथ में बताती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने एक प्याज लिया और इसको काट लिया। अभी मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। ये देख सकते हैं बाकी जो मसाले मैं शामिल करूँगी वो ये धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ले लिया मैंने। ये अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट है। ये देख सकते हैं आप, प्याज तकरीबन ब्राउन हो गया, ऐसे मैं निकाल के भी ग्राइंड कर लूँगी। ये देख सकते हैं चिकन के 2 पीस मैंने डाल दिए हैं। ये चिकन को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और फिर तीसरे को भी कर लूँगी। ये देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट हो गया, तो इनको भी मैं पलट लूँगी। ये देख सकते हैं 1 मिनट हो गया था, मैंने इनको पलट लिया। तो अभी 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भून लेंगे, फिर दोबारा से इस तरफ थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं 1 मिनट हो गया तकरीबन, अभी मैं इसको फिर से पलटने लगी हूँ। तो इसी तरह सारे में रोस्ट करके निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने तीनों पीस रोस्ट कर लिए हैं। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैंने तेल में डाल लिया, जो बचा हुआ तेल था वो मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो जो प्याज मैंने ब्राउन किया था उससे भी मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देख सकते हैं मैंने प्याज भी शामिल कर लिया इसमें। तो इसमें अभी ये जो बाकी मसाले मैं आपको बताए थे वो शामिल कर लूँगी। तो इनको थोड़ी देर के लिए भूनूँगी मैं। ये देख सकते हैं जो मसाला बच गया, अभी मैं इसको शामिल कर लूँगी प्याज में। ये देख सकते हैं मैंने डाल लिया, मैं इनको अच्छे से भून लूँगी अभी। ये देख सकते हैं आप, मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसमें सारे पीस रख दूँगी इस मसाले में। ये देख सकते हैं मैंने तीनों पीसेस रख दिए हैं। अब इनको मैं 3-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दोनों साइड से अच्छे से इस मसाले के दम पे अच्छे से भून लूँगी। और ये इसकी आंच आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो है। ये देख सकते हैं आप, 3 से 4 मिनट हो गए हैं तकरीबन, अभी मैं इसको पलट दूँगी। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इसे पलट लिया था। अभी 4 मिनट के बाद इसे फिर से मैं चेक करूँगी। देख सकते हैं साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ। तो अभी 4 मिनट के बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देख लिया मैंने ढक्कन लगा दिया है, फिर उसी तरह से इनको तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस, जिस तरह पहले ढक्कन लगा के हल्की आंच पे 4 मिनट के लिए मैंने पकाया था, इसी तरह फिर 4 मिनट के लिए ऐसा ही करूँगी। ये देख सकते हैं तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं इसको देखने लगी हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये तकरीबन बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसकी ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके साथ जो ग्रेवी थी ये वो है, ये एक सॉस की तरह बिल्कुल बन के तैयार हो गया। तो ये जो ग्रेवी है इसको भी आप इसके साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है ये। तो ये बनाना भी इजी है वैसे, अगर आप लोग इस तरह से, ये बनाना भी बहुत आसान है और इजी है। ये गल भी जाते हैं, बॉईल करके बनाने से ही ये होता है कि जो डाउट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये गला हुआ है या नहीं। इस तरह से इसको 5 मिनट पहले लाजमी बॉईल कर लें और इस तरह से बना लें। ज़्यादा बॉईल नहीं करना क्योंकि गोश्त अलग हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम कीजिएगा। तो फिर उसके बाद बाकी वही सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी जो फाइनल लुक है इस तरह की है। चलें जी, दुआ में बहुत याद रखें।
दुआ सबकी देखिए करें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।